ये वो टर्म्स हैं जिन टर्म्स का मतलब समझकर ही हम अकाउंट्स को आगे समझ सकते हैं। अकाउंट्स एक सब्जेक्ट है और हर सब्जेक्ट के अपने टर्म्स होते हैं, टर्मिनोलॉजी होती है। उन टर्म्स के बिना उस सब्जेक्ट को समझा ही नहीं जा सकता। एग्जाम्पल के लिए कंप्यूटर साइंस के अंदर हम लोग समझते हैं मॉनिटर क्या है, प्रोग्रामिंग क्या है, सी प्लस प्लस क्या है और बहुत सारे टर्म्स। इसका मतलब है इन टर्म्स के बिना उस सब्जेक्ट को नहीं समझा जा सकता। हम बात करें अगर फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर बायोलॉजी, उनके अपने टर्म्स होते हैं। उन टर्म्स के बिना हम उस सब्जेक्ट को भी नहीं समझ सकते। अब सोचिए, अगर हर सब्जेक्ट के लिए अपने जो टर्म्स हैं उनका एक सही मतलब, एक सही मीनिंग का पता होना जरूरी है, तो अकाउंट्स भी तो अपने आप में एक सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट को, अकाउंटेंसी को समझना बिना इन टर्म्स के बिल्कुल असंभव है, इम्पॉसिबल। इसलिए अब सबसे जरूरी बात होगी हम उन टर्म्स का एक करेक्ट मतलब समझें जिन टर्म्स से हम इस अकाउंट्स को आगे समझ पाएंगे। तो हम लोग बात करेंगे इन टर्म्स को समझने के लिए। क्या है ये टर्म्स? तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जो बात करेंगे वो है बेसिक टर्म्स। तो ये बिल्कुल क्लियर है, अकाउंट्स को समझने के लिए उसमें यूज होने वाले टर्म्स को समझना पड़ता है। हर सब्जेक्ट की एक रिक्वायरमेंट होती है। अब उदाहरण के लिए आप समझिए, इससे पहले आप लोग कैपिटल, कैपिटल किसे कहते थे? कैपिटल हम कहते थे जैसे इंडिया की कैपिटल दिल्ली है, जैसे उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, इसे हम लोग कैपिटल मानते थे। लेकिन अकाउंट्स में जब आप शब्द या टर्म कैपिटल पढ़ेंगे तो उसका मतलब कुछ और ही होगा। और अगर ऐसा है तो क्या आपको उसका सही मतलब अकाउंट्स को समझने के लिए जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है, और इसलिए हमें इन टर्म्स का मतलब समझना पड़ेगा। और एक दूसरी बात, जब मैं आपको इन टर्म्स का मतलब समझाऊंगा तो मैं आपको एज पर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया उनके बेसिस पर समझाऊंगा कि वो क्या इसका मतलब बताता है। कई बार वो जनरल मीनिंग के साथ में बुक्स वगैरह में ये बातें लिखी है, तो आप ट्राई करेंगे इन बातों को समझने का, इन मीनिंग को, और इसमें बहुत सारा नॉलेज छुपा हुआ है। जब आपको वो आगे पता चलेगा तो आपको क्लियरली उस टर्म से उसका मीनिंग जो है वो एक्सप्लेन करेगा अपने आप को उसके बारे में। तो इसलिए बच्चों इस बात को भी ध्यान रख लेना।